एक वफादार डॉग जिसने अपने मालिक का पूरे 10 साल इंतजार किया और जो उसका मालिक था वो तो उस बेचारी डॉग को भूल ही गया था। तो चलिए ऐसे प्यारे जीव की कहानी को मिलके देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मॉस्को एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां हम ईगल नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपने पेट डॉग पाल्मा के साथ विदेश की यात्रा पे जा रहा होता है। प्लेन में बैठने से पहले वो अपने बोर्डिंग पास एक मीना नाम की एयर होस्टेस को दिखाता है। बोर्डिंग पास को देखकर मीना उसे बोलती है, आपको अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। लेकिन ईगल को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो मीना उसे समझाती है कि हमारी एयरलाइंस की एक पॉलिसी है, अगर कोई भी इंसान अपने पेट के साथ हमारे प्लेन में ट्रैवल कर रहा होता है तो उस इंसान के पास अपने पेट का मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है, वरना हम उसके पेट को प्लेन में नहीं चढ़ने देते। फिर मीना उसे बोलती है, हमारे एयरपोर्ट में एक क्लिनिक है, अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ये बात सुनते ही ईगल जल्दी से उस क्लिनिक में आ जाता है। इसके बाद जब वो डॉक्टर पाल्मा को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाल्मा के कानों में इन्फेक्शन है। इस वजह से डॉक्टर ईगल को पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसके बाद ईगल मीना के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि पाल्मा को प्लेन में जाने की परमिशन दे क्योंकि पाल्मा यहाँ पर अकेली रह जाएगी। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है बड़ी मुश्किल से उसको दूसरे देश में नौकरी मिली है एंड उसका इस देश के बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर वो पाल्मा को यहाँ अकेला छोड़ देगा तो वो बेचारी अकेले मर जाएगी। यहाँ तक कि ईगल उसके पैर भी छूने लगता है कि वह उसके साथ पाल्मा को जाने दे। नीना को भी पाल्मा को देखकर उस पर दया आ जाती है और वो ईगल को जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एक सिक्योरिटी हेड आ जाती है जिसका नाम जोरीना होता है। उसे देखकर ईगल उसे सारी बातें समझाता है, लेकिन वो सिक्योरिटी हेड ईगल को यह बोलकर मना कर देती है कि यह सब हमारे रूल्स के खिलाफ है और वह बहुत बुरी तरीके से ईगल से बात करती है। वह ईगल से बोलती है कि क्या तुम्हें यह कोई सर्कस या जू लग रहा है, बिना सर्टिफिकेट के तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या होता है, अब यहाँ ईगल समझ जाता है कि उसे पाल्मा को यहाँ अकेला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका फौरन जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए वो पाल्मा को प्लेन से थोड़ी दूर पर ले जाता है और अपने पॉकेट से एक बॉल निकालकर थोड़ी दूर फेंकता है। उस बॉल को देखकर पाल्मा उसे पकड़ने के लिए भागती है। इसी बीच ईगल प्लेन में भागते हुए बैठ जाता है और जब पाल्मा बॉल को लेकर वापस आती है तो वह यह देखती है कि ईगल उसे वहीं पर अकेला छोड़कर प्लेन में जा रहा है। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ करने लगता है। तभी मीना की नज़र पाल्मा पर पड़ती है जो कि प्लेन के साथ ही भाग रही होती है क्योंकि वह अपने मालिक को अकेले जाने नहीं देना चाहती थी और भागते भागते वो प्लेन के आगे आ जाती है। पाल्मा को देखकर पायलट प्लेन को रोक देता है, जिसके बाद पाल्मा साइड होकर भौंकने लगती है ताकि ईगल उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन प्लेन के अंदर ईगल बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। वो पाल्मा को कुछ भी नहीं बोलता, जिस वजह से पाल्मा साइड हो जाती है और उसके साइड होने के बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ करने लगता है। लेकिन पाल्मा को उम्मीद होती है कि ईगल प्लेन से उतरकर आएगा और उसे साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों अब प्लेन हवा में होता है और ईगल पाल्मा को यहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। ईगल को खुद से दूर जाते देखकर पाल्मा की आंखें नम हो जाती है। पाल्मा अब यहाँ बिल्कुल अकेले हो गई थी और उसका कोई भी मालिक नहीं था जो उससे प्यार करे और उसको खाना खिलाए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। वह पाल्मा को रनवे पर देख के उसे मारने वाले थे। तभी पाल्मा वहां से भागकर एक यार्ड में छुप जाती है जहां पर एक पिकलोफ नाम का मैकेनिक रहता है। वह पाल्मा को एक पुल के नीचे छुपा लेता है एंड जब गार्ड वहां पे आते हैं तो वो उन्हें पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब जब टिकनॉफ पाल्मा को देखता है तो वो समझ जाता है कि यह परेशानी में है। वह उसे कुछ खाने को देता है और वो उसे यहीं पर आराम करने को कहता है। लेकिन तभी पाल्मा को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। भागते हुए रनवे की तरफ चली जाती है और सोचती है कि ईगल उसे वापस लेने आ गया है। लेकिन जब हम उस प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं तो यहाँ पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो कि प्लेन में अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉस्को आ रहे हैं। इस प्लेन को एक विक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा था और उसी प्लेन में उसके 8 साल का बेटा भी था जिसका नाम है कुलिया।
अब विक्टर प्लेन को लैंड करवा ही रहा होता है, इसी दौरान वहां पे पाल्मा आ जाती है, जिसे देखकर वह दोबारा से प्लेन को ऊपर कर लेता है। अब ये देखकर अंदर बैठा मिनिस्टर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन फाइनली लैंड हो जाता है। लेकिन इतनी बेकार लैंडिंग की वजह से मिनिस्टर विक्टर से काफी नाराज होता है, जो कि यहाँ का हेड है। जूलिया उसे कहती है कि आप परेशान मत होइए, हम इस डॉग को यहाँ से भगा देंगे। अब पाल्मा वहीं पर एक प्लेन के पास खड़ी रहती है। वह प्लेन से उतरते हुए पैसेंजर को काफी गौर से देख रही थी एंड उसे हमेशा की तरह आज भी यही लग रहा था कि ईगल उसे लेने आ गया होगा। पर उस बेचारी को ये नहीं पता होता है कि ईगल उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। और तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि पाल्मा को मारने लगते हैं और उसे किसी तरह से पकड़ लेते हैं। साथ ही साथ उनके हेड ने पाल्मा को गोली मारने का ऑर्डर भी दे दिया होता है, जिसके बाद वह पाल्मा को पकड़कर एक बस में बंद कर देते हैं। तभी वहां नीना और टिकनॉफ आ जाते हैं और गार्ड्स को ऐसा करते हुए देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह उन्हें रोकते हैं। लेकिन यह लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वहीं थोड़ी दूर कुलिया उनकी बात सुन लेता है और उसे पाल्मा पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है, जिस वजह से वो उस बस में चुपके से घुस जाता है और जाकर बस का गेट खोल देता है। और गेट खुलने के बाद पाल्मा वहां से भाग जाती है। कुलिया की इस हरकत की वजह से गार्ड उसे बहुत डांटते हैं। तभी वहां विक्टर आ जाता है और उन गार्ड्स को बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। विक्टर की ये बात सुनकर गार्ड वहां से चले जाते हैं। जूलिया विक्टर की खराब लैंडिंग की वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा सुनाती है। वह उसे यह तक बोल देती है कि इस लैंडिंग की वजह से अब इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी नहीं मिल पाएगा तुम्हें। अब विक्टर उसे बताता है कि उसकी वाइफ के जाने के बाद से उसका बेटा कुलिया काफी ज्यादा मुश्किल में है, इसलिए उसका बेटा काफी परेशान रहता है। इसी वजह से उसका काम में मन नहीं लग रहा है। जूलिया विक्टर की ये बात सुनकर उसकी प्रॉब्लम समझ जाती है और उसे सॉरी बोलती है और उससे माफी भी मांगती है। आखिर में वह उसे यह कहकर वहां से भेज देती है कि कुछ महीनों में तुम्हारी इंटरनेशनल फ्लाइट, उसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। विक्टर को यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी होती है और वो वहां से खुशी खुशी में चला जाता है। अब रात हो जाती है तो विक्टर और कुलिया नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों की बात सुनकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में कुछ खास नहीं बनती। कुलिया को उसके डैड कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे और उसकी माँ को टाइम नहीं दिया। उसे यह भी लगता है कि उसकी मोम की मौत उन्हीं की वजह से हुई है। इस वजह से थोड़ी रात होने के बाद वो डिसाइड करता है कि वह यह घर छोड़कर चला जाएगा एंड वो ऐसा करता भी है। वह आधी रात को घर से भागकर सीधे पोर्ट पर आ जाता है और टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एज काफी कम होती है तो उसे टिकट नहीं मिलता। लेकिन कोलिया चालाकी से रनवे तक पहुंच जाता है और एक कपल के साथ प्लेन में चढ़ने लगता है। लेकिन तभी एयर होस्टेस उसे देख लेती है और उसे रोकने लगती है, लेकिन किसी तरह से वो उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और प्लेन के टायर के पास आकर छुप जाता है। तभी वहां पाल्मा आ जाती है और वो उस पर भौंकने लगती है, जिससे गार्ड कोलिया को देख लेते हैं और उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। अब अगली सुबह हम कोलिया और पाल्मा को एक साथ सोते हुए देखते हैं। तभी वहां पर विक्टर आ जाता है। वह कोलिया को बहुत डांटता है और उसे घर ले जाता है। यह देखकर पाल्मा उस पर भौंकने लगती है। पाल्मा से डरकर विक्टर पीछे हट जाता है। अब तक इसके बाद टिकनॉफ विक्टर से कहता है कि तुम जाकर अपनी फ्लाइट लो, मैं कोलिया का यहाँ से ख्याल रख लूंगा और जब तुम वापस आओगे तो कोलिया को यहाँ से ले जाना। अब विक्टर उसकी बात मान लेता है और फ्लाइट की तरफ चला जाता है। आगे हम देखते हैं नीना आती है, जो कि टिकनॉफ से काफी गुस्सा होती है एंड हमें पता चलता है ये दोनों बाप बेटी हैं। इसके बाद नीना टिकनॉफ को पाल्मा के बारे में बताती है कि जैसे ही उसे प्लेन की आवाज आती है तो वो प्लेन की आवाज सुन के रनवे की तरफ भागने लगती है। वह ऐसा सिर्फ अपने मालिक के लिए करती है, क्योंकि उसे लगता है किसी न किसी प्लेन में उसका मालिक होगा। और नीना बताती है कि कुछ साल पहले ईगल नाम का आदमी पाल्मा के साथ आया था और वह उसे यहीं पर छोड़कर चला गया। तब से वह हर प्लेन की आवाज सुनकर उसके पीछे भागती है। अब यह सब बात यहाँ बैठा कोलिया भी सुन लेता है, जिसके बाद उसके दिल में पाल्मा के लिए प्यार बढ़ जाता है। कोलिया उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। अगले दिन कोलिया एयरपोर्ट पर एक एजेंट के पास जाता है और उसे ईगल का एड्रेस मांगता है,
लेकिन प्राइवेसी इशू की वजह से वो एजेंट उसे ईगल का एड्रेस देने से मना कर देती है। कोलिया उसे बताता है कि ईगल के एड्रेस पर उसे एक लेटर भेजना है ताकि वो वापस आकर पाल्मा को अपने साथ ले जाए। दूसरी तरफ पाल्मा हर बार की तरह एक प्लेन आने के बाद उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। इस बार उसे एक आदमी दिख जाता है जो कि पीछे से बिल्कुल ईगल की तरह लग रहा था और उसे लगता है कि वो इंसान ईगल है, इसलिए पाल्मा उसके पीछे पीछे भागते भागते टर्मिनल तक भी आ जाती है और गार्ड उसे देख लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए पाल्मा टर्मिनल के अंदर आ जाती है, लेकिन पाल्मा जैसे तैसे बच बचाकर उस पैसेंजर तक पहुंच जाती है एंड उसके पास पहुंचने से पहले उसको पता चलता है कि यह ईगल नहीं है बल्कि कोई और है। तभी वहां गार्ड्स भी आ जाते हैं और पाल्मा पे जाल डालकर उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन उसी बीच वहां पर कोलिया भी आ जाता है जो कि वहां पर गार्ड को चकमा दे देता है, जिसकी वजह से पाल्मा वहां से भाग जाती है। लेकिन इसकी वजह से टर्मिनल में काफी ज्यादा तबाही हो जाती है, काफी चीजों का नुकसान हो जाता है। कोलिया और पाल्मा गार्ड से बचकर एक जगह पे छुप जाते हैं। तभी वहीं पर एक एजेंट आती है जो कि कोलिया को ईगल का एड्रेस दे देती है और उसे कहती है कि तुम पाल्मा को लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। तब तक विक्टर फ्लाइट से वापस आ गया था। तभी उसे वहां इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट दिखते हैं जिनकी ड्रेस व्हाइट कलर की होती है। दोस्तों, विक्टर को अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस नहीं मिला था और इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस पाना का उसका सपना था कि वह इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अब जब विक्टर जलीना से मिलता है तो जलीना उसे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके बेटे और पाल्मा की वजह से उनकी काफी ज्यादा बदनामी हो रही है। और जलीना उससे एक सौदा करती है और बोलती है कि अगर तुम पाल्मा को पकड़वा दो तो मैं तुम्हारा इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस को अप्रूव कर दूंगी। विक्टर उसकी बात मान लेता है और वहां पर चला जाता है जहां पर कोलिया और नीना है। विक्टर अपने साथ डॉग कैचर्स भी लाता है और उनको देखकर कोलिया उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। मीना भी उसे काफी रोकती है, लेकिन ये दोनों लोग उसकी बात नहीं सुनते और पाल्मा को घसीट कर ले जाते हैं। यह बहुत इमोशनल सीन होता है। ये सब देखकर कोलिया विक्टर से काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं नीना गुस्से में विक्टर को एक लेटर देके चली जाती है जो कोलिया ईगल को भेजने वाला था, जिसमें लिखा हुआ था कि आपका डॉग है जो कि आपसे बिछड़ गया है, वह अभी भी आपका इंतजार कर रही है, प्लीज आप पाल्मा को यहाँ से आकर ले जाइए। और लास्ट लाइन में कोलिया लिखता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपने को छोड़कर जाने का डर सबको होता है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कोलिया और पाल्मा को अलग नहीं करना चाहिए था। और तभी वह देखता है कोलिया अकेले घर से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि वह पाल्मा को बचाने के लिए जा रहा है, इसलिए वह अभी उसके पीछे पीछे कार ले आता है और यह बोलता है कि चलो हम दोनों पाल्मा को बचाएंगे। इसके बाद उसकी बात सुनकर कोलिया खुश हो जाता है और दोनों कार में बैठकर पाल्मा को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पाल्मा को देखते हैं जो कि काफी होशियार डॉग होती है। वह अपने पिंजरे को खोल लेती है, साथ ही साथ अपने साथियों को भी छुड़ा लेती है, जिसके बाद जो सारे डॉग्स बंधे हुए थे वह आजाद हो जाते हैं। अब जब कोलिया और विक्टर शेल्टर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां नीना मिलती है जो बताती है कि पाल्मा वहां से भाग गई है। यह सुन के सारे लोग काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि पाल्मा गई है तो कहाँ गई है। तभी कोलिया कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गई है। वह लोग अगली सुबह एयरपोर्ट आते हैं लेकिन वहां पाल्मा नहीं मिलती। तभी टिकनॉफ देखता है कि पाल्मा दूर से भागते हुए आ रही है। उसे अपनी तरफ आते हुआ देख कोलिया काफी खुश हो जाता है और पाल्मा आते ही एक प्लेन को खड़ा देखकर आते हुए पैसेंजर को चेक करने लगती है। लेकिन इस बार भी वह उदास हो जाती है क्योंकि प्लेन में ईगल नहीं था। अब विक्टर को समझ आ जाता है कि पाल्मा परेशानी में है, इसलिए उसके लिए कुछ करना होगा। वह एक रिपोर्टर को बुलाता है और पाल्मा का फोटो एक पेपर में छपवा देता है और उस न्यूज को देखकर जेलेना काफी नाराज हो जाती है। वह विक्टर को बुलाकर उसे बताती है कि तुम अब कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस नहीं ले पाओगे और ना ही इंटरनेशनल फ्लाइट को उड़ा पाओगे। इसी बीच जुलीना के पास एक कॉल आ जाती है जो कि शहर के मेयर का होता है, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वह पाल्मा की स्टोरी को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है
और जब वह मिनिस्टर आता है तो वो विक्टर की काफी तारीफ करता है, क्योंकि विक्टर ने पाल्मा की स्टोरी को इतना फेमस करा, साथ में उसका इतना ख्याल भी रखा। मिनिस्टर सभी मीडिया को बुलाता है और अनाउंसमेंट करता है कि पाल्मा का जो भी ओनर है, जहां भी है, वह आकर पाल्मा को यहाँ से ले जाए। पाल्मा उसका इंतजार कर रही है। यह सब मिनिस्टर अपने फायदे के लिए कर रहा था, ताकि दोस्तों वह अपने लोगों की नजर में अच्छा बन पाए। साथ ही साथ वह विक्टर का इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी एग्री कर देता है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर जाता है और पाल्मा और कोलिया के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं विक्टर और कोलिया के बीच में भी नजदीकियां बढ़ने लग जाती है, लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी नम थी। धीरे धीरे करके दिन, महीने, साल बीत जाते हैं, लेकिन वह अभी भी ईगल के इंतजार में थी कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता। ईगल यहाँ पर नहीं आता, ईगल उसको लेने के लिए नहीं आता। कुछ दिन बाद मिनिस्टर के कहने पर रनवे के पास एक पिंजरा बनवा दिया जाता है, जिसमें पाल्मा को रखा जाता है। लेकिन कोलिया को लगता है कि पाल्मा उससे काफी नाखुश है। तभी कुछ दिन बाद पाल्मा खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। वह धीरे धीरे करके बिल्कुल कमजोर होने लगती है और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है। पाल्मा धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रही है और जब तक ईगल नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगी। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। अब यह सब बात सुन के कोलिया भी उदास हो गया था और एक रात काफी बारिश हो रही थी। कोलिया पाल्मा के पास आता है और देखता है कि वह बाहर ही बैठी है और उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। कोलिया उसे कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ पर मत रहो वरना तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मगर पाल्मा उसकी बात नहीं मानती, वह अपनी जगह से नहीं हिलती। कोलिया उसके हाथ भी जोड़ने लगता है और रोने लगता है और जोर जोर से बोलता है कि चलो वरना मर जाओगी। कोलिया गुस्से में आकर कहता है कि आखिर सब लोग मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या तुम भी मेरी मोम की तरह हो जो मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कोलिया अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा के ऊपर रख देता है और उसके साथ बारिश में वहीं पे सो जाता है। जब तक सुबह होती है तो कोलिया देखता है कि पाल्मा जाग गई है और कोलिया उसे अपने साथ घर पर जाने को कहता है। इस बार पाल्मा को कोलिया पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वह उसके साथ घर चली जाती है, जहां पर नीना, टिकनोप भी होते हैं। वह सारे लोग उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। पर कोलिया की खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि मिनिस्टर के पास एक कॉल आता है जिससे पता चलता है ईगल वापस आ रहा है पाल्मा को लेने के लिए। यह बात सुनकर सारे लोग काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि पाल्मा अब उनसे दूर जाए, लेकिन वह मजबूर होते हैं। इसलिए कोलिया पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट पर जाता है, जहां ईगल प्लेन से बाहर निकलता है। उसके साथ मिनिस्टर भी होते हैं, जो कि बहुत ही चालाक आदमी होता है। वो अपने साथ पूरी मीडिया को लेकर आया था, ताकि यहाँ से पाल्मा को ले जाते हुए वो लाइव रिकॉर्डिंग कर सके और लोगों के सामने अच्छा बन सके। जब ईगल पाल्मा के पास जाता है तो वह उसे पहचान लेती है और उसका फेस को चूमने लगती है। पाल्मा के सालों का इंतजार जो कि उसके पास आ ही गया था। ये सब देखकर कोलिया काफी उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है। और विक्टर से यह सब नहीं देखा जा रहा था, तो वो ईगल को साइड में ले जाता है और कुछ पैसे देता है और बोलता है कि पाल्मा को हमें दे दो। पर ईगल ये कहता है कि वह पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो पाल्मा को यहाँ से नहीं ले गया तो मिनिस्टर उसका फॉरेन का जॉब छुड़वा देगा। मतलब मिनिस्टर यहाँ पर भी घपला कर रहा है और अपने फायदे के लिए ईगल को फंसा रहा है। अब कुछ देर बाद पाल्मा को प्लेन पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन पाल्मा बीच में ही रस्सी छुड़ाकर वहां से भागने लगती है, क्योंकि अब वह कोलिया के पास रहना चाहती है। तभी वहां एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे दोबारा प्लेन में बिठा देता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ईगल पाल्मा को लेकर जा रहा होता है, लेकिन उस प्लेन का पायलट विक्टर होता है। आखिर समय में वह प्लेन को उड़ाने से मना कर देता है और ये बात सुनकर जुलीना उसे कहती है कि पता है तुम ये क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। विक्टर बिना किसी से कुछ बोले प्लेन से बाहर आ जाता है और तभी प्लेन के एयर होस्टेस ईगल के पास आती है और कहती है कि आपको पाल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो कि उसको फर्स्ट टाइम ले जाते हुए बोली थी। और ये बात सुनकर मिनिस्टर जुलीना से काफी नाराज हो जाता है और कहता है
कि ये क्या ड्रामा कर रही हो। लेकिन जुलीना कहती है कि ये हमारा ही बनाया हुआ रूल है और हमें इसे फॉलो करना ही होगा। अब इन सभी बातों को सुनकर ईगल पाल्मा की ओर देखता है और पाल्मा की नम आंखों को देखकर वह हार जाता है, जिस वजह से वह गले का पट्टा निकाल देता है और पाल्मा को कहता है, पाल्मा रन। और ये बात सुनते ही पाल्मा वहां से भागना चालू कर देती है और भागते भागते कोलिया के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। और यह सब देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, किसी ना किसी ने सच कहा है कि इंसान आपको कभी ना कभी छोड़कर चला जाता है, लेकिन एक जानवर आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़कर जा सकता। इस तरीके से वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आपकी लाइक और कमेंट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने महीने में वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे पे कुछ मजबूरी थी, पर अब से आपके लिए रेगुलर वीडियोस आएगी।